हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एच के बारे में। एच का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होगा, आई होप सो। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एच का मतलब है दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तीन रिक्वेस्ट है बेसिकली। पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी आने वाले टाइम में वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तीसरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा, सो मेक श्योर कि पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एच के बारे में। एच हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक पब्लिक लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है। पिछले एक दशक में अगर हम देखें, यानी 10 सालों में देखें, तो इनके बनाए हुए फ्लैट्स में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज रिहैबिलिटेट कर चुकी हैं। 100 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन इन्होंने कर रखा है अभी तक। यानी इनका इतना बढ़िया पोर्टफोलियो है, इसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। कुछ तो होगा ऐसा कारण, वो कारण हम जानेंगे, और क्या एक्चुअली में अपडेट है वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसकी स्टॉक प्राइस की क्या सिचुएशन रही, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, एच अगर आप देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 4.75 पे ओपन हुआ, 4.55 का लो बनाया और 4.75 के ऊपर ही बंद हुआ, जो कि इसका अपर सर्किट था। अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ, लो हालांकि बनाया, लेकिन वापस अपर सर्किट के ऊपर 4.40% ऊपर बंद हुआ। 4,88,322 टोटल वॉल्यूम है इसके अंदर, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जनरेट हुआ। वहीं हम BSE के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 1,99,456 वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसका 52 वीक लो 4.01 का है BSE पे, और हाई है दोस्तों 7.52 का। जबकि NSE के ऊपर देखेंगे तो इसका 52 वीक लो 4.05 का लो है, और हाई है 7.10 का। मार्केट कैप 225 करोड़ रुपए। एच को लेकर के आइए और कुछ कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं। दोस्तों, एच आपको जैसा कि पता है NSE और BSE दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, और ये ट्रेड हो रही है। अब दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक बैंक ऑफ इंडिया ने एक इस कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के मुंबई बेंच में एडमिशन करा दिया, जिसने डायरेक्ट कर दिया इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए। क्योंकि यहाँ बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लेम किया गया कि ये 522 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट किया है, यानी 522 करोड़ रुपए का टोटल डिफ़ॉल्टेड अमाउंट है, जो एच ने अभी तक पे नहीं किया, जिसके चलते ये प्रोसेस शुरू हो गया। अगस्त 2019 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के मुंबई बेंच ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया, जिनका नाम है मिस्टर अभय एन मंदुहाने। जो भी नाम है इनका, आगे सरनेम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मिस्टर अभय के नाम से आप समझ सकते हैं। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में इनको अपॉइंट किया NCLT मुंबई बेंच ने। और अब देखिए अपडेट क्या है। अपडेट ये है दोस्तों कि 9 मार्च और 10 मार्च को डिस्कस किया जाएगा जो बिड्स इनको मिल रही हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 16 टोटल बिड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, आगे दिया हुआ है इसमें, बिजनेस स्टैंडर्ड की इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ HDIL, यानी HDIL मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनकी मीटिंग होनी है 9 मार्च और 10 मार्च को, ताकि जो बिड्स इनको मिल रही हैं उसके ऊपर डिस्कस किया जा सके, डिस्कशन हो सके, राइट। कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, जब देखिए यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी तो उसमें वही बिड यहाँ पे विनर की जाएगी, जो सबसे ज़्यादा बिड रखेगा वही इसमें विनर घोषित किया जाएगा। ये बात आपको पता ही है।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनको लगभग 23rd मीटिंग, ये देख सकते हैं यहाँ पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की ये 23rd मीटिंग है जो कि 9 मार्च को हेल्ड होनी है, फिर इसके बाद 10th को भी कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पे बताया है ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है कि इनको लगभग 16 डिफरेंट लोगों से प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स उनको बोलेंगे जो लोग बिड रख रहे हैं, तो लगभग 16 ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इसे एक्वायर करने के लिए बिड किया हुआ है, राइट। सो आप देख सकते हैं लास्ट मंथ का डेटा, लास्ट मंथ एचडीआईएल ने इन्फॉर्म किया था कि इनके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगभग 16 बिड्स यहाँ पे मिली थी, रिसीव हुई थी फ्रॉम 9 एप्लीकेंट्स टू एक्वायर द कंपनी। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 रेजोल्यूशन प्लान्स यहाँ पे 9 प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से इनको रिसीव हुई थी, ये बात यहाँ रिपीट कर दी है इस आर्टिकल में। बहरहाल तो आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि क्या एक्चुअली में मुद्दा है दोस्तों। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एचडीआईएल को कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने इसमें बिड किया है और उस बिडिंग को लेकर के एक मीटिंग रखी जानी है। तो आगे जो कुछ डेवलपमेंट होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, बस ये छोटी सी अपडेट आपको अलर्ट रखने के लिए। टिल देन टेक केयर।